ओपेनहाइमर। हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म से चर्चा में आया है यह नाम है विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक, फादर ऑफ एटम बम कहे जाने वाले महान परमाणु वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का, जिनके रिसर्च ने दुनिया को एक नई दिशा दी। उन्होंने ऊर्जा के ऐसे द्वार खोले जिससे मानव संस्कृति का विकास और उसका विनाश दोनों ही किया जा सकता है। एटम बम, जिसमें क्षमता होती है लाखों करोड़ों जिंदगियों को पल भर में तबाह करने की, और शायद इसीलिए यह सवाल भी उठने लगा कि ओपेनहाइमर को क्या माना जाए, एक हीरो या एक विलेन, जिनके आविष्कार ने पल भर में लाखों करोड़ों मासूमों को राख में बदल दिया। वे स्वयं अपने इस आविष्कार को क्या मानते थे, एक वरदान या फिर एक अभिशाप? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हैं क्रेजी फैक्ट्स। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 16 जुलाई 1945 से। अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के रेगिस्तान में सुबह के करीब 5:30 बजे एक बम धमाका होता है। पर यह कोई आम बम धमाका नहीं है, बल्कि एक ऐसा धमाका है जिसमें एक न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया जा रहा है। रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर 3 साल से इस मिशन पर काम कर रहे थे, जिसका नाम था प्रोजेक्ट वाई। वो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी थे और इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए उन्होंने अपना खून पसीना सब लगा दिया था। वैसे तो वो पहले से ही दुबले पतले थे, लेकिन इस मिशन ने उनकी सेहत पर ऐसा असर डाला कि उनका वजन घटता चला गया। दरअसल जिस प्रोजेक्ट पर ओपेनहाइमर काम कर रहे थे, उन्हें पता था कि ये दुनिया को बदलने वाला होगा, और उनकी एक असफलता न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके सफल परीक्षण से लिखे जाने वाले इतिहास को भी कई साल पीछे ढकेल सकती है। और फिर 16 जुलाई 1945 को वो दिन आ ही गया। एटम बम का परीक्षण हुआ। जैसे ही आसमान में धुएं का एक बड़ा गुबार देखने को मिला, जैसे ही एक तेज भूकंप से धरती कांप गई, वे समझ गए कि इतिहास रचा जा चुका है। दुनिया को उसका पहला एटम बम मिल गया है। इस बम की भयावहता इतनी थी कि पास खड़े स्टील का एक टावर मिनटों में भाप में बदल गया। इसकी शॉक वेव तकरीबन 160 किलोमीटर दूर तक फील की गई। इससे निकला मशरूम क्लाउड 12 किलोमीटर तक ऊपर गया। यह सब देखकर ओपेनहाइमर इतने शॉक्ड हो जाते हैं कि भगवत गीता की एक लाइन उनके मुंह से निकलती है, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। अब सवाल यह है कि जब ओपेनहाइमर को यह पता था कि एटम बम इतना खतरनाक है, तो उन्होंने इसे बनाया ही क्यों? कैसा लगा होगा उन्हें जब यह पता चला होगा उन्हें कि उनके इस ऐतिहासिक आविष्कार ने करोड़ों लोगों की जान ले ली? क्या ओपेनहाइमर एक हीरो थे या एक विलेन? कहानी इनके बचपन से शुरू होती है। इनका जन्म हुआ था साल 1904 में न्यूयॉर्क शहर के एक जर्मन ज्यूइश फैमिली में। बचपन से ही ओपेनहाइमर एक जीनियस स्टूडेंट थे। पिता कपड़ों के बड़े व्यापारी थे और उनका व्यवसाय अच्छा चलता था, लेकिन इस अमीरी के बावजूद भी ओपेनहाइमर को कोई बिगड़ी औलाद नहीं कह सकता था। वे ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं थे और दूसरे बच्चों के साथ खेलने में भी उन्हें कोई शौक नहीं था। और इसी वजह से जब वे 9 साल के थे, तभी ग्रीक और लैटिन भाषा पर उनकी पूरी पकड़ बन गई। ओपेनहाइमर की दिलचस्पी मिनरलॉजी में थी, और जिस उम्र में लोग अपना कैरियर डिसाइड नहीं कर पाते, ओपेनहाइमर अपनी नई रिसर्च को लेकर न्यूयॉर्क के मिनरोलॉजिकल क्लब को चिट्ठियां लिखा करते थे। आगे चल ओपेनहाइमर ने केमिस्ट्री में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगम से उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। ओपेनहाइमर द्वारा परमाणु बम बनाने की कहानी की शुरुआत हुई दूसरे विश्व युद्ध से, यानी 1939 से। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने दुनिया में तबाही मचा रखी थी। अमेरिकन को लगा कि अगर हिटलर ने पहले परमाणु बम बना लिया तो वह दुश्मन देशों को मिटा देगा। ऐसे में अल्बर्ट आइंस्टीन समेत कई वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सरकार को एक चिट्ठी लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि हिटलर के आतंक के चलते न्यूक्लियर बम बनाना निहायत ही जरूरी हो गया। और फिर अमेरिकी सरकार की रजामंदी के बाद सबसे विनाशकारी बम बनाने पर काम शुरू हुआ, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साथ। ओपेनहाइमर समेत कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की एक टीम बनी, जिसका काम यह पता लगाना था कि परमाणु बम बनाया जा सकता है या नहीं। साल 1942 तक यह स्पष्ट हो गया कि परमाणु बम बनाया जा सकता है। उस वक्त ओपेनहाइमर अमेरिका में एटॉमिक मामलों के सबसे बड़े जानकार थे, और सभी वैज्ञानिकों का यह मानना था कि ओपेनहाइमर के अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता। और अंततः मैनहट्टन प्रोजेक्ट की अगुवाई ओपेनहाइमर को दी गई। बम बनाने के दौरान ओपेनहाइमर और उनके साथियों को कई बार यह ख्याल भी आया कि वे विनाश का सामान बना रहे हैं। उन्होंने अपने काम से पीछे हटने के बारे में भी सोचा, लेकिन ओपेनहाइमर ने
अपनी और अपने सहयोगियों की हिचकिचाहट को दूर करने के लिए भगवत गीता के तर्कों का इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि विनाश भी सृजन का ही एक चरण है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। ओपेनहाइमर ने भी श्री कृष्ण की तरह अपने साथियों को कहा कि साइंटिस्ट के रूप में उनका काम सिर्फ बम बनाना है। वे इस निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं हैं कि इस हथियार का उपयोग कैसे और किस पर किया जाएगा। और फिर वह दिन भी आया जिस दिन इस बम का सफल परीक्षण किया गया। सफल परमाणु परीक्षण के बाद ओपेनहाइमर खुश तो बहुत थे। बताते हैं कि उनमें अकड़ भी आ गई थी, लेकिन उनकी यह अकड़ महीने भर में ही खत्म हो गई। ओपेनहाइमर के बनाए गए परमाणु बमों को जापान के 2 शहरों पर गिराए जाने के बाद ओपेनहाइमर का नजरिया बिल्कुल ही बदल गया। इस नरसंहार से ओपेनहाइमर को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने इस तबाही का जिम्मेदार खुद को माना। अक्टूबर 1945 में ओपेनहाइमर की तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के साथ मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने ट्रूमैन से कहा, मुझे लगता है कि मेरे हाथ खून से सने। इस पर जवाब देते हुए ट्रूमैन ने कहा, खून तो असल में मेरे हाथों में लगा है, क्योंकि इसे गिराने का आदेश तो मैंने ही दिया था, इसलिए आप खुद को दोषी मत मानिए और मुझे इसकी चिंता करने दीजिए। ऐसा माना जाता है कि ट्रूमैन ओपेनहाइमर के इस कथन से बहुत ही रुष्ट हो गए थे और उन्होंने यहां तक कह डाला था कि दोबारा मैं इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद से ओपेनहाइमर काफी दुखी रहने लगे थे। उनके ही कुछ साथियों का कहना था कि परमाणु हमले के बाद ओपेनहाइमर आम लोगों से दूर रहने लगे थे। उन्होंने लोगों के बीच आना जाना कम कर दिया था। अपनी जिंदगी के आखिरी दशकों में ओपेनहाइमर एक समानांतर रेखा के बीच में झूलते दिखाई दिए। एक तरफ उन्हें बम बनाने की तकनीकी उपलब्धि पर गर्व था, तो दूसरी तरफ मानव जाति पर उसके दुष्प्रभावों का अपराध बोध। और इसी तरह अपने दिल पर इस अपराध बोध को लिए हुए ओपेनहाइमर 15 जनवरी 1967 को कोमा में चले और सिर्फ 3 दिन बाद 18 फरवरी 1967 में 62 साल की उम्र में उनका निधन। वो अंत तक ये नहीं समझ सके कि दुनिया उन्हें हीरो मानेगी या विलेन। आप इस महान वैज्ञानिक को क्या मानते हैं, हीरो या विलेन? क्या उनके द्वारा परमाणु बम की खोज उचित है? क्या उन्होंने मानवता को नई दिशा दी या विनाश का साधन बनाया? हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।